हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो। आज है 12 सितंबर और जैसे कि सितंबर का टारगेट सही से चल रहा है और सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। टारगेट भी पूरा हो रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई भी चल रहा है। मैं अभी कर रही हूँ नोट्स रिवीजन से पहले मैंने टारगेट को देखा कि मैंने कौन सा पूरा किया कौन सा नहीं। तो अभी मैं बेसिकली अभी नोट्स रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो यही सही है। और उसके बाद आंसर राइटिंग और न्यूज़ एनालिसिस देखना है। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि आप अपने बुक लिस्ट के बारे में बता दें और ये बता दें कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे यूपीएससी में या कर दिए होंगे। तो बेसिकली सबसे अच्छा रहता है कि शुरू अगर आप एनसीईआरटी से करो तो सही रहता है, क्योंकि आंसर राइटिंग में सारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देन हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट उसमें भी एनसीईआरटी में है कि कौन सी पढ़े। तो सारे सर टीचर वगैरह बताते हैं 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और ऐसे रहता है ना, ये 6 से 12 पढ़ते लो तो फिर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देन स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़े? तो एनसीईआरटी में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अगर एनसीईआरटी लेके बैठ जाए तो हमसे नहीं होती है पढ़ाई, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि हमने कॉलेज या स्कूल में ऐसे पढ़ा होता है क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना होता है, हमें समझने पे ज़्यादा जोर नहीं दे पाते, इसलिए हमें समझ में नहीं आता। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप लोग यूट्यूब पे क्लासेस कर लो। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे सर हैं जिन्होंने 6 से 12 तक एनसीईआरटी कंप्लीट कराया है। तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो कि 6 to 12 एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इन हिंदी लिख दें, इंग्लिश से है तो इन इंग्लिश। और उसके बाद बहुत सारे क्लासेस आ जाएंगे, फिर आप लोग देख लें। और उसको देखने के बाद एक बार आप लोग नॉर्मल देखें, देन सेकेंड बार उसको ये थोड़ा स्पीड करके देखें, क्योंकि 2 बार देखें और उसके बाद आप बुक पढ़ें तो फिर आपको सारे बुक समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद आप बुक पढ़े तो फिर आप पेंसिल वगैरह ले लें साथ में और पढ़े तो फिर आपको समझ में आएगा कि सर ने कहाँ फोकस किया था पढ़ाने पे, कहाँ बोला था सर ने कि ये इम्पोर्टेंट एरिया है। तो जहाँ आप इम्पोर्टेंट एरिया होगा आपको खुद समझ में आएगा, क्योंकि आपने 2 बार ऑलरेडी क्लासेस कर लिया है। तो एनसीईआरटी में आपको अच्छे से समझ बैठ जाएगा, फिर आपको दिखने लगेगा बुक पढ़ने पे कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन सा ज़्यादा जोर नहीं देना पढ़ने पे। तो ऐसे करके आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो, 6 से 12 तक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड बुक हो उसको करें। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आधा समझ में आ ही जाता है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसके बाद आप सिलेबस को साथ में देखते रहें, एनसीईआरटी साथ में सिलेबस भी देखते रहें, क्योंकि हमें कहाँ ज़्यादा पढ़ना है, कौन से प्रीलिम्स में आने हैं, कौन से मेंस में आने हैं। ऐसे करके आप सिलेबस को भी साथ में देखते चलें और एनसीईआरटी साथ में करें। और उसके बाद आप एनसीईआरटी में नहीं, पीछे पीवाईक्यू रहते हैं और छोटे क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, तो वो सब ना आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप वो सब कर सकते हो साथ में। तो फिर उससे आपको पीवाईक्यू देखने में, आंसर राइटिंग करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप एनसीईआरटी के साथ कर सकते हो और शुरू से ऐसे कर सकते हो, फिर आगे चल के आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप यहीं से अपने आंसर राइटिंग, पीवाईक्यू देखना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब छोटे छोटे करके आप इसको कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो या फिर एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करो और सिलेबस साथ में देखते रहें कि सिलेबस में क्या करना है, कौन सी चीज़ जीएस में आने, कौन सी चीज़ प्रीलिम्स में आने है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया से कम आते हैं। ये सब आप देखते रहें साथ में और एनसीईआरटी करते रहें। धीरे धीरे आगे चल के सब समझ में आ जाता है कि कैसे कौन सा क्या करना है। अगर अभी भी इससे कोई रिलेटिव क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बता दूंगी या कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। अगर एनसीईआरटी है या बिगनर हो आप, तो कोई भी अगर क्वेश्चन उससे हो तो आप पूछ सकते हो। और बहुत लोगों ने पूछा था कि आपका स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन सा है, तो मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड बुक ज़्यादा लिया नहीं है, क्योंकि बुक लो और पढ़ो नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ज़्यादा बुक ली नहीं हूँ, 2-4 ही ली हूँ।
और मैं क्लासेस केजीएस से करती हूँ। तो मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ, आप लोग वही क्वेश्चन बार बार पूछते हो। मैं केजीएस से क्लास ली हूँ तो वहीं से क्लासेस करती हूँ और साथ में मैं वही उसी क्लासेस का नोट्स बनाई हूँ तो मैं वही रिवीजन करती हूँ। मैं ज़्यादा बुक वगैरह ली नहीं हूँ अभी। एनसीईआरटी 6 से 12 तक मैंने एनसीईआरटी ली है और मैं उसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ और साथ में मैंने बहुत बार क्लासेस भी की हूँ स्पीड के साथ, नॉर्मल के साथ, क्योंकि वो मैं इतने बार कर चुकी हूँ कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, एनसीईआरटी बहुत हो गया। और अब स्टैंडर्ड बुक में मैंने बहुत बार पढ़ चुका है तो वो भी सही से हो गया है। तो मैं वही बेसिकली स्टैंडर्ड बुक में मैं ज़्यादा ली नहीं हूँ। वो मैं अगर मेरे को करना रहता है तो मैं क्लासेस कर लेती हूँ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर सर हैं, उन्होंने वो सारे क्लासेस कराया है वो सब बुक का, तो मैं वो कर लेती हूँ। तो मैं इसलिए ज़्यादा बुक ली नहीं हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अगर एनसीईआरटी का बुक रिव्यू कर दूँ तो मैं आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आप चाहते हो तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपना सारा बुक दिखा दूँगी कि मैं कौन कौन सा बुक ली हूँ। मैं 6 से 12 तक लूँ हूँ तो वो भी दिखा दूँगी। अगर स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन सा लिए हैं तो वो भी दिखा देंगे। अगर आपको देखना हो तो आप बता सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको दिखा दूँगी। सो चलिए मैं अपना कर लेती हूँ रिवीज़न और आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपका अब भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।